अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना फ़ज़ल बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हफ़्ते वाला दिन है। सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो आज मैंने जाना था अपनी अम्मी के घर। तो घर का सारा काम वगैरह ख़त्म कर लिया था मैंने। बच्चे गए हुए थे यूनिवर्सिटी और हाशिर गया हुआ था अपना पढ़ने के लिए कुरान जामिया गया हुआ था और हस्बैंड मेरे अंदर सोए हुए थे। वो अभी उनको उठने में 2 घंटे थे, क्योंकि वो सुबह अपना नमाज और कुरान वगैरह पढ़ के ना नाश्ता करके सो जाते हैं थोड़ी देर 2 घंटे के लिए, तो फिर उसके बाद ही उठते हैं। तो तब तक मैं इधर आ गई थी अम्मी के घर, क्योंकि आज मेरे अब्बू की बरसी थी, चौथी बरसी थी मेरे अब्बू को। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उनको 4 साल हो गए हैं फोत हुए। पता भी नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। तो यहाँ पे हम सब सिर्फ बहनें इकट्ठी हुई थी भाई के घर। अम्मी मेरी सबक पढ़ रही थी, तो मैंने भी हम सब ने भी यासीन ही पढ़ ली थी, क्योंकि कुरान का जो ख़त्म होता है ना वो हम अपने अपने घरों में कर लेते हैं अपना अपना। तो जब इकट्ठे होते हैं तो इधर वो फिर उस तरह सबक वो सही तरह से पढ़ नहीं जाता। इतनी देर के लिए इकट्ठे होते भी नहीं हैं, बस लंच करना होता है और मिल के ज़रा अम्मी के साथ टाइम गुजारना होता है। तो फिर हम यासीन वगैरह ही पढ़ लेते हैं। तो खाना वगैरह खा के हम चले गए थे कब्रिस्तान, क्योंकि कब्रिस्तान जाना भी बहुत ज़रूरी था। हम सब बहनें इधर आ गई थी, तो यहाँ पे दुआ वगैरह की सबकी कब्रों पे, ताया चाचा सब भाभी वगैरह सब के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा शहर खामोशा में। बस फिर कब्रिस्तान से वापस आके सब अपने अपने घरों में चले गए। तो मज़ीद वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि दिल उदास सा हुआ था, तो बस वीडियो मुझसे नहीं बनी। तो ये दूसरे दिन संडे की वीडियो है। तो लेट उठे थे सब, नाश्ता वगैरह लेट किया था। तो फिर शाम को बच्चे कहते हैं कि सब पकोड़े बनाए। तो सब्ज़ियाँ आई पड़ी हुई थी, सब्ज़ियाँ बनी हुई, बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। तो बीच में से थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ निकाल के तो मैंने कहा चलें इसके पकोड़े बना लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी पकाते थे, वो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो इनके आज मिक्स पकोड़े बनाते हैं, बच्चे भी खा लेंगे, सब्ज़ियाँ भी खा लेंगे और मतलब टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ियों को मैंने राउंड शेप में काट लिया था। शिमला मिर्च के भी ऐसे राउंड शेप में काट के, तो अंदर से इसके बीज निकाल लिए थे। सब सब्ज़ियाँ मैंने ली थी, बैंगन टिंडे जितनी भी सब्ज़ियाँ आई थी, तो गोभी सब ली थी मैंने, शलजम हर चीज़ को स्लाइस काट के ना, तो सब के मैंने पकोड़े बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे और सब ने खा भी लिए थे। अच्छा, इनमें से मैंने पकोड़े भी बनाए थे और मैंने अचार भी बनाया था और मैंने भुजिया भी बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे काट के तो फिर बीच में से ना मैंने इसका होल करना था, तो मैंने ये पाइपिंग आइसिंग जो होती है, आइसिंग बैग की जो इसको क्या कहते हैं, नोज़ल कहते हैं, उससे मैंने इसके अंदर से ना राउंड शेप में ऐसे काट के तो इसको ऐसे रिंग बना लिया था सारी सब्जियों को, जिस जिसके बन सकते थे। प्याज का मैंने ऐसे अंदर से एक छोटा सा पार्ट निकाल के, तो फिर वो इसी शेप में आ गया था। जो फूल गोभी थी वो तो ज़ाहिर है उसमें नहीं बन सकता, तो उसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया था। तो सारी सब्ज़ियाँ मैंने ऐसे काट के रख ली थी और काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। तो फिर अम्मी मेरी आई थी और भतीजा, उन्होंने भी सब ने खाए मिलके और फिर भी बच गए थे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसका बना लूँगी बेसन का जो वो बैटर होता है वो बना लूँगी। उसमें मैंने बेसन डाला था 1 कप और तकरीबन 1.5 कप डाला था, और 1 कप आधा कप डाला था मैंने कॉर्नफ्लावर। और उसमें जितने भी स्पाइसेस पकौड़ों में डलते हैं, सुरख मिर्च, धनिया, हल्दी और जो चिली फ्लेक्स होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाली थी, और चिकन क्यूब मेरे पास पड़ा था वो मैंने थोड़ा सा पीस के डाल दिया था। मैंने इसमें अजवाइन डाली थी और क्या डाला था, 1 अंडा डाला था। अगर आप अंडा डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर आपके पास अंडा नहीं है तो आप फिर 1 चुटकी डाल दें बेकिंग सोडा की सॉरी। और मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डाली थी, और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ मेथी भी मैंने काट के डाल दी थी। बस फिर इसका पेस्ट बना लिया था, पानी डाल के इसका अच्छा सा मिक्स बना लिया था। तो ये देखिए, इसकी जैसे पकौड़ों की नॉर्मल होती है, जैसे आप आलू वाले पकौड़े बनाते हैं उसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको रखना है। तो अभी फिर इसके सब बाद मैंने बना ली थी चटनी सिंपल, जो गार्लिक मैंने डाला था बीच में, हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना डाल के मैंने इसकी चटनी बना ली थी। बीच में थोड़ा सा मैंने सिरका डाला था ताकि अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। तो पेस्ट बनाने के बाद इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक हिस्से में मैंने डालना था दही डालना था, और दूसरे में मैंने केचप डाल के इसका मिक्स बना लिया था। मेरे बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उसमें मैं दही डाल लूँगी। दही के बगैर भी अगर खाएं तो तब भी अच्छा लगता है। चटनी बना के रख ली थी और अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। पकौड़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर सारी चीज़ों को डिप करके तो मैं फ्राई कर लूँगी, और बहुत अच्छे बने थे, मज़े के बने थे,
खाने का भी किसी का इसके बाद दिल नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पकोड़े खा लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने बनाया था, भुजिया बनाई थी। और इसके अंदर से जो निकला है ना, जो हमने रिंग काटा है, तो जितनी भी सब्ज़ी निकली है इसके अंदर से, तो हम उसकी बहुत ही मज़े की भुजिया बनाएंगे जो हम डिनर में खा सकते हैं, लंच में। मतलब वेस्ट नहीं करना, आपके इसके अंदर से जो सब्ज़ी निकली है उसको वेस्ट नहीं करनी। तो सारे पकोड़े बन गए थे, तो मैंने यहाँ पे सेट करके रख लिए थे, अच्छे प्लेटर बना लिया था अच्छा सा। साथ ही चाय बना ली थी और बस फिर रूम में ले आए थे, सब ने चाय एंजॉय की, पकोड़े खाए। तो कमरे में रीज़न हमारा ये होता है कि हम हर चीज़ लेके कमरे में इसलिए आते हैं कि उसका रीज़न है कि मेरे हस्बैंड का वो चल नहीं सकते, तो वो जहाँ पे बैठे होते हैं ना, हम वहाँ ही खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमारी एक्टिविटी हो, तो हम वहाँ ही ले जाते हैं। तो उनके पास बैठ के हम खाना पीना करते हैं। डाइनिंग टेबल में हम तब बैठ के नाश्ता या कुछ भी करते हैं जब उन्होंने ना खाना हो, घर में ना हो या फिर सोए हुए हों। हम अकेले हों तो फिर हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खा लेते हैं। अगर वो उनके साथ खाना हो तो फिर हम अंदर रूम में जाते हैं, अगर उन्होंने भी खाना हो। तो बस यहाँ पे हम खा रहे थे, सब मिलके बैठ के बातें कर रहे थे साथ साथ। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने क्या किया कि इंस्टेंट मैंने कहा चले अचार बना लेते हैं, सब्ज़ी आई हुई है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे पास बोटल्स पड़ी हुई थी दो, तो एक में मैंने नींबू और प्याज काट लिया था। ये रेड वाला प्याज है छोटे साइज़ का। तो एक में मैंने जितनी भी मूलियाँ थी, अगर आपके पास रेड वाली मूली है वो ज़्यादा अच्छी है, अगर वाइट है तो वो डाल दें। तो उसमें मैंने काट के डाल के उसके अंदर सिरका डाल दिया था और बीच में थोड़ी सी कलवंजी डाल दी थी। अच्छा, मैंने एक और बोतल भी तैयार की थी जिसमें मैंने गाजर, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाली थी। वो मैं इधर नहीं दिखा सकी क्योंकि वो मैंने बाद में रेडी की थी। मैं आखिर में एक उसका क्लिप डाल दूँगी। तो ये बोतल बंद करके मैंने रख दी थी और उसके बाद टाइम हो गया था डिनर का। टाइम दिल तो किसी का भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेते हैं, सब्ज़ी पड़ी हुई है। तो ये वही वाली सब्ज़ी है जो इसके अंदर से हमने रिंग से निकाली थी। ये वो वाली सारी सब्ज़ी, इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो बस 2 टेबल स्पून ऑयल लेके उसमें मैंने सिर्फ सूखे मसाले डाले हैं, जितने भी आपने डालने होते हैं, सूखा धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च डाल के सब हल्का सा क्रैकल करके ज़ीरे को, ये सारे मसाले डाले थे और बीच में सारी सब्ज़ी डाल के। और ये टमाटर वही है जो अंदर से बीज इसके निकले थे, कुछ भी मैंने और नहीं डाला, सिर्फ 2 सब्ज़ मिर्चें डाली थी और इसको अच्छा सा फ्राई करके बस बना लिया था और बहुत ही मज़े की ये बनी थी। ठीक है जी, फिर यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अब इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको सबको गरीब की रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन।